Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss about chapter number 8 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। उसके शॉर्ट क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे। वेव्स वाला जो चैप्टर हमने स्टार्ट आउट किया हुआ था, सो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वेव्स। लुक एट दैट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज इट पॉसिबल फॉर टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रिंग टू गिव रेज अ स्टेशनरी वेव। कहता है दो वेव्स हैं जो एक सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं एक स्ट्रिंग में, तो कहता है क्या वो स्टेशनरी वेव बनाएंगी या नहीं। नो, दे डू नॉट रेज अ स्टेशनरी वेव। रीज़न क्या है? स्टेशनरी वेव्स जो हैं वो उस वक्त प्रोड्यूस होती हैं जब दो आइडेंटिकल वेव्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए सुपरपोज करें। जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए सुपरपोज करेंगी तो उसके नतीजे में क्या होगा? स्टेशनरी वेव पैदा होंगी। बट प्रेजेंट केस में क्या है, हमारे पास जो वेव्स हैं वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, सो दे डू नॉट गिव रेज टू स्टेशनरी वेव। ओके, यानी स्टेशनरी वेव कब प्रोड्यूस होगी? जब दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए आपस में सुपरपोज करें, तो फिर क्या होगा? हमारे पास स्टेशनरी वेव्स हैं वो प्रोड्यूस होंगी। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डज साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड देन इन गैसेस। इसकी अगर आप सादा सी रीज़न देखें तो वो ये भी है कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली बाउंडेड होते हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि क्लोजली अटैच्ड होते हैं। उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बहुत कम होती हैं। अगर गैसेस की बात की जाए तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस फार ऑफ होता है, यानी बहुत ज़्यादा होता है, और शाज़ व नाज़र ही को मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराता है। तो लिहाजा जो साउंड है, साउंड जो है वो किसी जिस्म के वाइब्रेट करने से प्रोड्यूस होती है। अब अगर आप सॉलिड की बात करें तो उसके मॉलिक्यूल्स उनके टाइटली बाउंडेड होते हैं एक दूसरे के साथ, तो लिहाजा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक साउंड का पहुंचना इजी होता है बनिस्बत किसके, अगर हम बात करें गैसेस की। सेकेंड रीज़न में देखिए, स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला आपने पढ़ा था, v इज इक्वल ई ओवर रो। Sound travel faster in solid than in gases because closer to each other, so they respond quickly, and the gases are more compressible than solids, so they have smaller elastic modulus. अब अगर बात की जाए इलास्टिक मॉडुलस की तो वो भी सॉलिड्स का ज़्यादा होता है, गैसेस का कम होता है, सो दैट्स वाई दे हैव लेस स्पीड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट how are the beats useful in tuning musical instruments। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करने में बीट्स का क्या किरदार है? तो देखिए हमारे पास इसमें आ जाएगा, अपने पियानो या वायलिन वगैरह को ट्यून करना है बीट मेथड से, तो हमने क्या करना है, एक ऐसा नोट लेना है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें मालूम हो। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी मालूम हो उसको हमने क्या करना है, उस दूसरे नोट के अगेंस्ट वाइब्रेट करवाना है। अब इंस्ट्रूमेंट जो है उसको हमने एडजस्ट करना है डिज़ायर फ्रिक्वेंसी से बाय लूजिंग और टाइटनिंग द स्ट्रिंग्स। जैसे वायलिन है या पियानो वगैरह, उसके साथ जो स्ट्रिंग्स लगी होती हैं उनको लूज़ करके या टाइट करके, अब तक के जहाँ तक के कोई बीट प्रोड्यूस ना हो। व्हेन नो बीट्स आर हियर्ड देन इंस्ट्रूमेंट्स इज सेड टू बी ट्यून्ड। सारी बात है, एक फ्रिक्वेंसी सेटअप होता है। जैसे आप रेडियो को ट्यून करते हैं ना, तो उसकी एक महसूस फ्रिक्वेंसी होती है, उस पर जाके हमारे पास एक चैनल आ जाता है, और वो चैनल जो है वो महसूस फ्रिक्वेंसी बीट प्रोड्यूस करता है जिस पे आपको क्लियर साउंड जो है वो सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई साउंड ट्रैवल फास्टर इन वार्म एयर देन इन कूल्ड एयर। कहता है गर्म हवा में स्पीड की साउंड ऑफ स्पीड ज़्यादा है और बनिस्बत किसके, ठंडी हवा के। उसकी रीज़न क्या है? देखें, स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला लैप्लास के अकॉर्डिंग गैमा पी ओवर रो था। तो यहाँ पे देखें स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो व्हेन गैस इज हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इट्स वॉल्यूम इंक्रीज एंड डेंसिटी डिक्रीज। तो जब डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी तो फ्रॉम द अबव रिलेशन स्पीड ऑफ साउंड क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। प्रेशर का स्पीड ऑफ साउंड पर क्या इफेक्ट होगा, या प्रूव दैट स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। यानी कि दोनों वे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो देखिए हमारे पास प्रेशर का स्पीड ऑफ साउंड पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होता। आपने लैप्लास करेक्शन पढ़ी, लैप्लास करेक्शन के अकॉर्डिंग v इज इक्वल है गैमा पी ओवर रो के बराबर। अब रो जो है ये मैस ओवर वॉल्यूम है, इसको रिप्लेस कर लें, या ऊपर देखें v ऊपर चला जाएगा तो गैमा पी वी ओवर आ जाएगा m।
अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम यानी पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर पी वी इज इक्वल कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पे देखें वी इज इक्वल जस्ट क्या रहेगा हमारे पास गैमा ओवर एम। तो यहाँ पे देखें प्रेशर की जो है वो बात ही नहीं हो रही। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इंडिपेंडेंट है किससे, प्रेशर से। प्रेशर इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें उससे स्पीड ऑफ साउंड पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है डिफाइन बीट एंड बीट्स फ्रीक्वेंसी। बीट क्या होता है, पीरियोडिक अल्टरेशन ऑफ साउंड बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लाउडनेस, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम लाउडनेस के दरमियान जो फ़र्क होता है या फिर पीरियोडिक अल्टरेशन होती है, चेंज आता है, उसको हम नाम देते हैं बीट्स का। और नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉक्स। तो ट्यूनिंग फॉक्स की फ्रीक्वेंसी में जो फ़र्क होता है जिसकी वजह से बीट्स प्रोड्यूस होती हैं उसको नाम देते हैं बीट फ्रीक्वेंसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन लॉन्जिट्यूशनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्जिट्यूशनल वेव्स कौन सी हैं और ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी हैं। तो देखें लॉन्जिट्यूशनल वेव्स हैं इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर डिस्प्लेस इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी कि जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं वेव की डायरेक्शन के पैरेलल होती हैं, उनको हम नाम देते हैं लॉन्जिट्यूशनल वेव का। जैसे साउंड वेव्स हैं, कंप्रेस स्प्रिंग में जो वेव्स होती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होगा कि मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन वेव की मोशन के परपेंडिकुलर होगी, सिर्फ इतना सा डिफरेंस होगा। यानी कि ऊपर वाले में हमने ये कहा कि मीडियम के पार्टिकल्स की जो मोशन है वो वेव मोशन के पैरेलल है तो लॉन्जिट्यूशनल वेव्स हैं, और अगर मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन वेव मोशन के परपेंडिकुलर है तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा ट्रांसवर्स वेव। जैसे कि वाटर वेव्स हैं, एक रस्सी जो है उसमें पैदा करता जो वेव हैं वो भी किस में आ जाती हैं हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है व्हाट आर प्रोग्रेसिव वेव्स, डिफाइन देयर टाइप्स। प्रोग्रेसिव वेव्स क्या हैं, उनकी टाइप्स बतानी है। तो प्रोग्रेसिव वेव्स उनको कहा जाता है दैट ट्रांसफर एनर्जी बाय मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, यानी कि जिस सोर्स की वजह से वेव प्रोड्यूस हो रही हैं उससे अवे मूव करके एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करें, उन वेव्स को नाम देते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स का। इसकी दो ही टाइप्स हैं जो कि पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांसवर्स वेव्स हैं और लॉन्जिट्यूशनल वेव्स हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होंगी। आपने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मैकेनिकल वेव्स उन वेव्स को कहा जाता है जिनको एक मीडियम से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, या आप सादा लफ्ज़ों में कह सकते हैं मीडियम डिपेंडेंट वेव्स जो हैं उनको हम नाम देते हैं मैकेनिकल वेव का। जैसे वाटर वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, या आप दूसरे लफ्ज़ों में ऐसा भी कह सकते हैं मीडियम इंडिपेंडेंट वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे कि रेडियो वेव्स हैं या लाइट वेव्स वगैरह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ फोर्स एंड फ्री ऑसिलेशन, दैट इज़ नॉट इंक्लूड इन आवर टॉपिक। सॉरी, ये गलती से बीच में इंक्लूड हो गया है। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 का है, सो इसको आपने नहीं करना। फोर्स एंड फ्री ऑसिलेशन जो है ये हमारे आज के लेक्चर में इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट देखें डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रैवलिंग एंड स्टेशनरी वेव। जो ऊपर क्वेश्चन है ना व्हाट इज़ फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन, ये आपने नहीं करना क्योंकि ये चैप्टर नंबर 7 का है, ये हम प्रीवियस कर चुके हैं, गलती से इसमें ऐड हो गया है। नेक्स्ट देखें ट्रैवलिंग वेव और स्टेशनरी वेव्स में क्या फ़र्क है। तो देखें ट्रैवलिंग वेव्स यानी कि विच ट्रांसफर एनर्जी बाय मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। जैसे हमने पीछे कहा ना प्रोग्रेसिव वेव्स, तो प्रोग्रेसिव वेव्स एक्चुअली तौर पर हमारे पास ट्रैवलिंग वेव्स में ही आती हैं। अब बात करें स्टेशनरी वेव्स की, तो स्टेशनरी वेव्स हमारे पास वो वेव्स हैं, स्टेशनरी वेव्स यानी कि जब दो आइडेंटिकल वेव्स ऐसी वेव्स को कहा जाता है जिनकी फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और फेज सेम होता है, उनको हम नाम देते हैं आइडेंटिकल वेव्स का। तो जब दो आइडेंटिकल वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए सुपरपोज करें तो उसके नतीजे में क्या होता है, दे गिव रेज टू क्रस्ट एंड ट्रफ, और क्रस्ट और ट्रफ मिलकर क्या बनाते हैं, एक स्टेशनरी वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट करनी है। तो देखें
हमने पढ़ा है स्पीड ऑफ साउंड जो है एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 332 मीटर पर सेकंड होती है। टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस का और वी हमने कैलकुलेट करना है। आपने लैप्लास करेक्शन में ये फार्मूला या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में ये फार्मूला पढ़ा होगा कि वी टी इज इक्वल वी नॉट प्लस 0.61 टी। अब वी नॉट की जगह 332 आ जाएगा, 0.61 एज इट इज़, और टी की जगह पे 20 आ जाएगा, तो इसको एडअप कर लेंगे, बनेगा 334.2 मीटर पर सेकेंड। तो लिहाजा 20 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है वो कितनी आ जाएगी, 344.2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेशनरी वेव्स आर कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स। स्टेशनरी वेव्स को स्टैंडिंग वेव्स क्यों कहा जाता है? सो लुक एट दैट, यहाँ पे स्टेशनरी वेव्स जो हैं एक नोड और एक एंटी नोड पे मुश्तमिल होती हैं। नोड होता है आपके पास यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है, और एंटी नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे वेव के पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। यानी कि वेव के पार्टिकल का डिस्टेंस जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे मिनिमम होगा वो नोड बनेगा, और जहाँ पे मैक्सिमम होगा उसको हम नाम देंगे एंटी नोड का। अब जो डिस्टेंस है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड और एंटी नोड वो λ/2 होता है, और जो डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड होता है वो होता है हमारे पास λ/4. So when these wave move, these points are always have the same distance. That's why stationary waves are called standing waves. लिहाजा जब वेव मूव करती है तो नोड और नेक्स्ट नोड या फिर नोड और एंटी नोड के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता, वो एज इट इज़ रहता है। सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू से स्टेशनरी वेव्स आर कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा? तो देखिए, टेम्परेचर इंक्रीज द स्पीड ऑफ साउंड आल्सो इंक्रीज। फॉर्मूला हमने ये पीछे भी पढ़ा है, वी टी इज इक्वल वी नॉट प्लस 0.61 टी। फ्रॉम दिस रिलेशन इट इज क्लियर दैट विद इन द इंक्रीज इन टेम्परेचर प्रोड्यूस चेंज इन इंक्रीज इन स्पीड ऑफ साउंड। यानी कि अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड जो है उसमें 0.61 मीटर पर सेकेंड का चेंज आएगा। यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो स्पीड ऑफ साउंड है उसमें जो चेंज है वो 0.61 मीटर पर सेकेंड का आएगा। सो होप सो गाइस यू विल अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू मे लीव अ क्वेश्चन। ओके, अल्लाह हाफिज़।